राहुल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा एक सामान्य लड़का था। उसका पिता एक किसान था जिसने दिन रात मेहनत करके राहुल को पढ़ाया। खेतों की मिट्टी में खेलते हुए बड़ा हुआ राहुल जब शहर के बारे में सोचता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। वो जानता था कि उसकी दुनिया गांव तक सीमित नहीं है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। उसके पास न तो कोचिंग का पैसा था न ही कोई गाइडेंस, लेकिन उसके पास था एक अटूट विश्वास और अपने सपनों के प्रति जुनून। दिन में खेतों में काम और रात को पढ़ाई, यही उसकी जिंदगी थी। उसने सरकारी योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति से किताबें खरीदी और YouTube जैसे फ्री संसाधनों से तैयारी की। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद राहुल ने जीम परीक्षा दी, लेकिन वह केवल कुछ अंकों से चूक गया। वह टूट गया। गांव के लोगों ने ताना मारा, किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा, छोड़ दे ये सपने। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जो गिरने के बाद उठता है वही असली जीतता है। कोशिश कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। राहुल ने फिर से हिम्मत जुटाई। अगला साल और कठिन था। इस बार न केवल पढ़ाई करनी थी बल्कि आसपास की आलोचनाओं से भी लड़ना था। राहुल ने खुद से एक वादा किया, इस बार नहीं रुकेगा। अगली बार राहुल ने परीक्षा पास कर ली। उसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला जो एक बड़े शहर पुणे में था। पहली बार गांव से बाहर निकलने पर वह थोड़ा डरा, लेकिन उत्साह ज्यादा था। शहर में जिंदगी तेज थी, खर्चे ज्यादा थे, छात्रवृत्ति सीमित थी। इसलिए राहुल ने पार्ट टाइम काम शुरू किया। सुबह कॉलेज, दोपहर में फूड डिलीवरी और रात में पढ़ाई। कई बार ऐसा लगा कि सब छोड़ दे, लेकिन हर बार उसे अपने पिता की बातें याद आती, थक कर रुक जा, हार मत मान। चौथे सेमेस्टर में राहुल का स्वास्थ्य गिरने लगा। कमजोरी, भूख की कमी और दिन रात की मेहनत ने उसे कमजोर बना दिया। परीक्षा में फेल हो गया। कॉलेज से वार्निंग मिली, अगर अगली बार नंबर नहीं बढ़े तो नाम काट दिया जाएगा। राहुल टूट चुका था। एक रात उसने छत पर जाकर शहर की रोशनी देखी और खुद से सवाल किया, क्या मैं हार मान लूं? तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया उसके पिता का, बेटा, तू मेरा गर्व है। हार मानना तो हमारे खून में ही नहीं है। आंखों से आंसू बह निकले और उसी पल राहुल ने तय कर लिया, वापसी करनी है। राहुल ने अपना टाइम टेबल दोबारा बनाया। फूड डिलीवरी की जगह एक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम ढूंढा जो घर से किया जा सकता था। उसने हेल्थ का ध्यान रखा, प्रॉपर खाना शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया। 6 महीने बाद उसने फिर से एग्जाम दिए। इस बार उसने टॉप 10% में रैंक हासिल की। उसके प्रोफेसर्स ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि हार की राह ही असली जीत की ओर ले जाती है। इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद राहुल को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली, लेकिन उसने गांव लौट के वहां के बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू किया। वो जानता था कि जैसे उसे रास्ता मिला वैसे औरों को भी मिलना चाहिए। अब गांव में जब भी कोई बच्चा सपना देखता है तो उसे ताना नहीं, राहुल की कहानी सुनाई जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी हार ही जीत का रास्ता होती है। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हार का मतलब अंत नहीं होता। असली जीत तब होती है जब हम हार के बाद फिर खड़े होते हैं और उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं।